हाँ, तो हम आज पढ़ेंगे बेटे चैप्टर 5 सातत्य तथा अवकलनीयता। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि फलन x किस मान पर सतत है और किस पर असतत है। यह चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। आज का जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है चैप्टर 5, ये इसके अंदर हमारा अवकलन आएगा, समाकलन आएगा और अवकलन समीकरण आएगी। तो वन बाई वन हम टॉपिक को पढ़ेंगे। ये है आपका पहला टॉपिक है सातत्य, कि फलन एक्स किस मान पर सतत है और किस पर असतत है। तो एक दिमाग में प्रश्न ये उठता है कि फलन है क्या। पहले हम फलन के बारे में पढ़ लेते हैं, फलन की क्या परिभाषा है। तो जब दो चर राशि इस प्रकार हों जिनमें x स्वतंत्र चर हो और y परतंत्र चर हो तथा x के प्रत्येक मान के लिए y का एक निश्चित और अद्वितीय मान प्राप्त हो, तब x को y का फलन कहते हैं और y इक्वल टू एफ एक्स द्वारा व्यक्त करते हैं। अब जैसे ये हमने फलन लिखा y इक्वल टू एफ एक्स, तो एफ एक्स ये आपका स्वतंत्र चर है अर्थात इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो y है जो डिपेंडेंट वेरिएबल है। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं, जो हमें फलन लिखे मिलेंगे इस प्रकार लिखे मिलेंगे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब x प्लस 5 में जो राइट हैंड साइड में आपको फलन दिया हुआ है x की टर्म का, वो स्वतंत्र भाग है और जो लेफ्ट हैंड का है वो परतंत्र है। जैसे अब यहाँ x बराबर हम 1 2 3 4 ये रख रहे हैं। पहले हमने x का मान 1 रखा, 1 रखने पर y का मान 6 हुआ। x बराबर 2 रखने पर y का मान 7 हुआ। x बराबर 3 रखने पर y का मान 8 हुआ। इससे ये स्पष्ट हुआ कि मान तो x का चेंज करते हैं, जैसे ही x का मान चेंज करते हैं वैसे ही y का मान चेंज हो जाता है, अर्थात y x पर डिपेंड है। तो ये फलन में जो y इक्वल टू एफ एक्स है, जो x वाला पोर्शन है ये स्वतंत्र चर है, y वाला पोर्शन परतंत्र चर है। अब फलन x के किस मान पर सतत है असतत है, उसके लिए हमें ये फलन की राइट हैंड लिमिट तथा लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में पढ़ना होगा, जिनकी जो नियम है वो इस प्रकार हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए यदि हमें कोई राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, फलन दे रखा है, आपको दिया जाएगा कि फलन को x के किसी मान पर ये बताओ ये सतत है या असतत है, तो उसकी हम राइट हैंड लिमिट भी निकाल लेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट भी। तो किस प्रकार निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, इस बात को आप समझें। जब फलन में x के स्थान पर पहले हम x प्लस एच रख देंगे, फिर दूसरे स्टेप में x के स्थान पर वह मान रख देंगे जिस पर फलन की सीमा ज्ञात करनी है, और तीसरे स्टेप में दोनों तरफ लिमिट h टेंड्स टू 0 कर देते हैं। जो राइट हैंड का पोर्शन होता है उसको सरल कर लेते हैं। इस प्रकार राइट हैंड लिमिट हम ज्ञात कर लेते हैं। अब लेफ्ट हैंड लिमिट में केवल पहला पॉइंट डिफरेंट है, बाकी दोनों सेकंड और थर्ड उसी प्रकार करते हैं। अब जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो फलन में x के स्थान पर x माइनस एच रखते हैं, और फिर सेकंड स्टेप में x के स्थान पर वह मान रख देते हैं जिस पर लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करनी है, और तीसरे स्टेप में दोनों तरफ लिमिट h टेंड्स टू 0 कर देते हैं, और यहाँ भी फिर राइट हैंड साइड को सोल्व कर लेते हैं। तो इस प्रकार हम राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। अब नियम आता है हमारा कि हमारा फलन सतत है या असतत है। इसे ज्ञात करने का क्या नियम है। कोई फलन हमें दिया जाएगा और ये कहेगा बताओ ये फलन x के दिए गए मान पर सतत है या असतत है। तो हम क्या काम करते हैं, पहले फलन की राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं और फलन का मान। यदि तीनों मान समान है, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फलन का मान, तो फलन x के उस मान पर सतत है। यदि इनमें से कोई सा भी एक मान आपका अलग आ जाता है, अर्थात राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फलन का मान आपका कोई सा भी डिफरेंट आ जाता है, तो हम कह देते हैं फलन x के उस मान पर असतत है। इस एक्सरसाइज में हमें 3 तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। एक तो आपको इस तरह से मिलेगा कि फर्स्ट टाइप में एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 की x बराबर 1 पर सतत और असतत की जांच कीजिए, अर्थात एफ एक्स सीधा आपको फलन मिल जाएगा। दूसरी टाइप के क्वेश्चन में इस तरह के फलन मिलेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू धनु कोष्टक के अंदर लिखा रहेगा एक्स स्क्वायर कोमा एक्स नॉट इक्वल टू 1, फिर 2 कोमा एक्स इज इक्वल टू 1। इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। ध्यान दें, क्वेश्चन में भी आपको स्पष्ट कराएंगे। जहाँ x इज इक्वल टू 1 होता है तो उन पर फलन का मान निकालते हैं,
और जहाँ नॉट इक्वल टू होता है उस कंडीशन में हम फलन की राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करते हैं। थर्ड टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको एफ एक्स इज इक्वल टू धनु कोष्टक में ऊपर लिखा रहेगा एक्स प्लस वन कोमा एक्स लेस देन टू लेस देन इक्वल टू टू और 5 माइनस एक्स कोमा एक्स ग्रेटर टू। तो ध्यान दें, जब हम फलन का मान निकाल लेंगे तो इज इक्वल टू वाली कंडीशन लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेस और राइट हैंड लिमिट के लिए ग्रेटर की कंडीशन का प्रयोग करके हम फलन के मान ज्ञात करते हैं। सतत होने से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये नियम आप पढ़ लें। यदि कोई फलन सतत है तो उन्हें इन कंडीशनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब हम क्वेश्चन से संबंधित बात करते हैं। जो हमारे 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं वो किस प्रकार होंगे। जैसे हमारी एक्सरसाइज 5.1 है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सिद्ध कीजिए फलन एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3। अब x बराबर 0 पे है, x बराबर -3 पे है तथा x बराबर 5 पे है। ये बताओ सतत है या असतत है। इस फलन को मैं आपको x इक्वल टू 5 पे बता रहा हूँ, बाकी फिर आप निकाल लेंगे x इक्वल टू 0 पर और x इक्वल टू -3 पर। अब x इक्वल टू 5 पर हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये फलन सतत है या असतत है। तो हम क्या काम करते हैं, पहले निकालते हैं फलन का मान। फलन का मान निकालने के लिए जो हमें फलन दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3। किस पे हमें बताना है, सतत और असतत, 5 पे। तो अब x के स्थान पर 5 रख देते हैं। तो f5 5 गुणा 5 माइनस 3 f5 इज इक्वल टू 25 में से 3 चले जाएंगे आपके 22। तो f5 अर्थात फलन का मान आपका 22 आ गया। अब हम राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। अभी बताया राइट हैंड लिमिट के निकालने के लिए फलन लिख लिया। पहले स्टेप में x के स्थान पर x प्लस एच लिख देते हैं। फिर सेकंड स्टेप में x के स्थान पर वह मान रख देंगे जिस पर आपको फलन की सीमा ज्ञात करनी थी। और तीसरे स्टेप में लिमिट दोनों तरफ h टेंड्स टू 0 कर देते हैं। अब 0 करके राइट हैंड साइड में देखो आपने, लिमिट h टेंड्स टू 0 5 प्लस एच माइनस 3। अब इसको हमने सरल करा, सरल करने पर तो h की जगह 0, जब h की जगह 0 लिख देंगे तो लिमिट लिखना बंद कर देंगे। h की जगह 0 कर दिया और सरल करा 25 माइनस 3 और आपका आगा 22। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी बिल्कुल पहला स्टेप जो है आपका वो डिफरेंट है, बाकी दोनों सेम है। x के स्थान पर x माइनस एच और फिर x के स्थान पर 5 और थर्ड स्टेप में लिमिट h टेंड्स टू 0 f 5 माइनस एच लिमिट h टेंड्स 0 5 माइनस एच माइनस 3। एच के स्थान पर आपने 0 रख दिया, लिमिट लिखना बंद कर दिया, सरल करा और ये आ गया आपका 22। तो इस बात से अब आप देखो फलन का मान आपका 22 आया, राइट हैंड लिमिट का मान 22 आया और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 22 आया। अतः आर एच एल राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ वाई फलन का मान। अतः तीनों मान समान है, अतः दिया गया फलन एफ एक्स इज इक्वल टू 5 पर सतत है। अब सेकंड टाइप आ जाओ। सेकंड टाइप अभी आप कर कहते, अब आपको फलन इस तरह से मिला एफ एक्स इज इक्वल टू मोड प्लस एक्स अपॉन एक्स और 0। ऊपर लिखा हुआ है कोमा लग के, ये कंडीशन कब है, यदि x नॉट इक्वल टू 0 और दूसरी कंडीशन कब है, जब x इज इक्वल टू 0। अब हमें जो फलन का मान, तो जो इज इक्वल टू वाली कंडीशन होती है उसके आगे जो लिखा होता है एफ एक्स बराबर, उसे लिखते हैं फलन का मान निकालने के लिए। अब एफ एक्स बराबर 0 और 0 पर ही हमें फलन की सतत और असतत होने की कंडीशन चेक करनी है। एफ एक्स बराबर 0, अब एक्स के स्थान पर आपने 0 रखा तो एफ 0 बराबर 0। राइट हैंड लिमिट के लिए, अब राइट हैंड लिमिट के लिए हम जो है नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन लेंगे। नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन के लिए ये है आपका, क्योंकि x ग्रेटर 0 x लेस देन 0, तो इज इक्वल टू वाली कंडीशन तो होगी नहीं। अब ये ग्रेटर भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है, तो नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन पर ही राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो एफ एक्स मोड x अपॉन एक्स। अब आप कंडीशन लगाएंगे जो राइट हैंड लिमिट निकालने की, x के स्थान पर x प्लस एच लिख देंगे, फिर x के स्थान पर 0 रख देंगे क्योंकि 0 पर हमें फलन की सतत और असततता की जांच करनी है। और फिर तीसरे स्टेप में लिमिट h टेंड्स टू 0 कर देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 कर देंगे। यहाँ से x के स्थान पर आपने 0 प्लस एच, तो मोडलस एच आया
और मॉडुलस एच में से आपने एच लिखा तो एच अपॉन एच, एच से एच कैंसिल होगा तो यहाँ आगा 1। लिमिट एच टेंस टू, यहाँ ध्यान रखेंगे आप 0/0, क्योंकि आपने एच ऊपर भी 0 रख दिया नीचे भी 0 कर दिया तो ये स्थिति आपकी अनिर्धार्य हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में फलन की कोई सीमा नहीं आएगी। तो अब यहाँ इसे कैंसिल कर देते हैं, तब देखते हैं। अब एच से एच कैंसिल होने पर 1 आगा, तो लिमिट एच टेंस टू 0, एच अब आगे है नहीं है तो इसलिए 1 आगा। तो आपका ये राइट हैंड लिमिट 1 आया। लेफ्ट हैंड लिमिट में बिल्कुल सेम फलन यही लिखा रहेगा, क्योंकि नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन में राइट हैंड लिमिट भी लेफ्ट हैंड लिमिट भी यही लेते हैं। अब यहाँ से एफ एक्स माइनस एच, जो आपका थर्ड स्टेप में लिमिट एच टेंस टू 0। ध्यान दें ऊपर से मॉडुलस में माइनस एच आया, वो ये तो प्लस लिखा जाएगा लेकिन नीचे माइनस एच रह जाएगा। जब आप कैंसिल करोगे तो -1 आ जाएगा। अब -1 आ जाएगा तो इससे ये स्पष्ट हुआ फलन का मान तो आपका 0 आया, राइट हैंड लिमिट 1 आई और लेफ्ट हैंड लिमिट -1। अतः राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट और नॉट इक्वल टू f0। अतः फलन एफ एक्स एक्स बराबर 0 पर सतत नहीं है। ये थर्ड कंडीशन है आपकी एफ एक्स एक्स प्लस 1 यदि x ग्रेटर इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 यदि x लेस देन 1। अब x इक्वल टू 1 पर सतत और असतत ज्ञात करना है। ध्यान से समझें, जो इक्वल टू है तो आप फलन का मान निकाल लेंगे और ग्रेटर पे राइट हैंड लिमिट और लेस पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। अब जब हम फलन का मान निकाल लेंगे तो फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 लिखेंगे फलन के मान के लिए, और राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे तब भी एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1 लिखेंगे। लेकिन जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे तब एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे। फलन का मान एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक्स बराबर 1 पर निकाल लें, सरल करा f1 बराबर 2। राइट हैंड लिमिट पे एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1 और फिर तीनों स्टेप लगाते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए एक्स के स्थान पर एक्स प्लस एच, फिर किस पे हमें सीमा ज्ञात करनी थी 1 पे, तो एक्स के स्थान पर 1 रख दिया सेकंड स्टेप में, और थर्ड में लिमिट दोनों तरफ एच टेंस टू 0 और जो राइट हैंड साइड है उसको सोल्व करते हैं तो यहाँ 2 प्लस एच आया, लिमिट एच 0, एच की जगह 0 रख दिया, ये आपका 2 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट में ध्यान देंगे एक्स लेस देन 1, ये कंडीशन हम लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसे लिखने के पश्चात यहाँ x के स्थान पर x माइनस एच और फिर x के स्थान पर 1 और फिर थर्ड स्टेप में लिमिट h टेंस टू 0 लिखने पर इसे सरल करेंगे। सरल करने पर 1 + 1 2, तो स्पष्ट हुआ राइट हैंड लिमिट भी लेफ्ट हैंड लिमिट भी फलन का मान भी तीनों समान है। अतः फलन एफ एक्स इक्वल टू x1 पर सतत है। क्वेश्चन नंबर 29, ये क्वेश्चंस भी आपके इम्पोर्टेंट है कि किस मान के लिए फलन x इक्वल टू 5 पर सतत होगा। हम तीनों फलन का मान भी निकाल लेंगे, राइट हैंड लिमिट भी निकाल लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल लेंगे। निकालने पर वो तब हम ये के का मान बताएंगे कि के का मान ये होगा तब ये फलन सतत होगा। अब जैसे अभी हम पढ़ गए ग्रेटर और लेस की कंडीशन, तो जो इक्वल टू है वहाँ हम फलन का मान निकाल लेंगे, लेस पे लेफ्ट हैंड लिमिट और ग्रेटर पे राइट हैंड लिमिट। फर्स्ट फलन का मान के लिए एफ एक्स इक्वल टू के एक्स प्लस 1। अब x के स्थान पर 5 रख देंगे, सरल करा f5 इक्वल टू 5k प्लस 1। राइट हैंड लिमिट x ग्रेटर 5 पर निकाल लेंगे तो फलन लिखा जाएगा एफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 5। अब जो राइट हैंड लिमिट निकालने का मेथड है उसका यूज करेंगे, x के स्थान पर x प्लस एच और फिर x के स्थान पर 5 और तीसरे स्टेप है लिमिट h टेंस टू 0 और सरल करके तो 10 आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। अब x लेस देन 5 लिखेंगे, एफ एक्स इक्वल टू के एक्स प्लस 1 और यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट की जो कंडीशन है उनका प्रयोग हम करेंगे। तो लास्ट में सतत होने के लिए राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और फलन का मान तीनों समान होने चाहिए। तो राइट हैंड लिमिट में 10 आया और लेफ्ट हैंड लिमिट में आपका 5k प्लस 1 और 5k प्लस 1। तो 5k प्लस 1 इक्वल टू 10, तो 5k इक्वल टू 9 और k इक्वल टू 9/5। अतः k इक्वल टू 9/5 पर फलन x इक्वल टू 5 सतत होगा। और क्वेश्चन नंबर 27 बिल्कुल सेम है इसी की तरह।